टेन साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3 और एक और इक्वेशन दिया हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन का y2 इक्वल टू 5 sin 3 पाई टी प्लस रूट 3 cos 3 पाई टी and ratio of amplitude y1 to y2 is x is to 1, then value of x will be, तो बोल रहा है इस केस में x का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सॉल्व करो, है ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इक्वल टू 10 sin 3 pi t प्लस पाई बाई 3 और y2 इक्वल टू 5 sin 3 pi t प्लस रूट 3 cos 3 pi t। तो दोनों का एम्पलीट्यूड का रेशियो x:1 है। इस केस में x का वैल्यू कितना होगा? इस केस में x का वैल्यू कितना होगा? ये क्वेश्चन 2021 जेईई का है, ये क्वेश्चन जेईई 2021 का है। चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा ना 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 ना। एक्सेप्ट आएगा क्या? 9 का नंबर का x का वैल्यू क्वेश्चन को तुम लोग है ना सॉल्व करो, इसका तुम ही आंसर है। आ जाओ तो बताना इसका आंसर क्या है। किसी का आंसर आया क्या कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना तो दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा? ये 720 में किया था। दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, ये तो पता है ना कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, बाहर ये होता है ना। ये नोट करो जल्दी, एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा? टाइम तुम क्यों ले रही हो? कितना है इसका आंसर? यहाँ पर 1 आएगा।
x का जो वैल्यू होगा 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन रफ कर दे इसको। हाँ चलिए इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो रफ कर दे जिसको। हाँ क्वेश्चन यही क्या था, पूछा है ना, ये 2021 का क्वेश्चन है। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन इतना इतना इतना, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना होगा। चल ठीक है, याद सुना इसको। देखो तुम लोग है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये सिस्टम का क्वेश्चन देखो सोल्व करने वाला होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता नहीं कि क्वेश्चन इंसान को समझ ही नहीं आएगा, हवा नहीं लगेगी। इधर देखो क्वेश्चन नहीं बनता है मतलब प्रैक्टिस नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर पार्टिकल अगर एस एच एम करता है तो उस पार्टिकल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t प्लस क्या होता है आपका a होता है ना। इसमें जो a है उस पार्टिकल क्या है, एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग बोल रहे थे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नहीं है क्या। अब बताओ देखो इस वाले क्वेश्चन में पार्टिकल, दो पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल कर रहा था, तो दोनों का देखो एस एच एम का इक्वेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ तुम लोगों को, y1 इक्वल टू 10 sin कितना दिया फर्स्ट का, y1 इक्वल टू 10 sin 3 pi t प्लस कितना दिया हुआ है। अब देखो जब भी अगर तुम लोगों को बोले हैं कि अगर कोई इक्वेशन अगर दिया है तो तुम लोग क्या करो, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसे तुम लोग कंपेयर करो। अब देखो यहाँ पर a के जब कितना है, देखो 10 आया है, मतलब इस पार्टिकल का जो इक्वेशन है इसमें इसका एम्पलीट्यूड का मान कितना हो गया तुम लोग 10। बताओ यहाँ पर phi के जगह कितना आएगा तुम लोगों का, pi/3, तो phi कितना होगा pi/3, मतलब यहाँ से ना शुरू किया होगा और देखो t कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा 3 pi है ना। और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ तुम लोगों को y2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 और तुम लोग शायद दिया हुआ है 3 pi t और प्लस कितना दिया हुआ है √3 cos 3 pi, ये दिया हुआ है क्या। अब ध्यान से देखो ये जो इक्वेशन है, ये देखो कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे है। अगर रहता तो साइन बाहर आ जाता ना, समझ रहे हो। इसमें देखो साइन अंदर है, तो ऐसा कुछ इसमें है ना कुछ करेंगे ताकि इस वाले फॉर्म में आ जाए, समझे बात, तब ना बोलेंगे पार्टिकल ऐसा चेंज कर रहा है। अब देखो मेरा ऐसे मन कर रहा है, ध्यान देना इस वाले केस, देखो ये तो है फर्स्ट जो पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है तो किसी डिवाइड रहा है, मतलब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है तुम लोगों को, इस वाले में। इसमें मुझे ऐसा करता हूं, यहाँ दो यहाँ 5/2 ऐसे है क्या, ये देखिए इसमें दोस्त को डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मैं वही उसी टर्म को मैं लिख रहा हूं 3 pi t प्लस √3 cos कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। अरे यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए। अब देखो यहाँ पे 1/2 का मतलब 1/2 अंदर रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कितना होगा बांधो ना 10, यानी इसे लिख सकते हैं क्या 1/2 sin 3 pi t प्लस कितना होगा, इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे नीचे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 cos कितना आ जाएगा। ये बताओ यहाँ पे 1/2 है क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं cos pi/3, कोई दिक्कत है क्या, इनटू sin कितना आ जाएगा 3 pi t, और इसको लिख सकते हैं आपका यहाँ पे sin pi/3, और sin pi/3 का मान कितना होता है 3/2, sin 60 का मान कितना होता है और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, समझ रहे हो। तो 1/2 ये लिख दिए, और यहाँ देखो पहले से √3 था तो 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक टर्म आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना लिख सकते हैं cos 3 pi। आप देखो इसको लिख सकते हैं क्या sin into cos b प्लस cos into sin b, sin a प्लस b का फॉर्म आ गया, यानी यहाँ इसको लिख देंगे, यहाँ से y2 इक्वल टू आ गया 10 sin कितना लिख सकते हैं आपका sin a into cos b, इसको लिख सकते हैं 3 pi b और प्लस कितना लिख सकते हैं pi/, बात समझ में आया। आप देखो अब ये देखो कैसे चेम का इक्वेशन है ना, देखो 10 आ गया, sin बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया, देखो टोटल फेज, समझ रहे बात को। अब देखो बताना यहाँ पर y1 जो दिया हुआ था तो y1 का बताना कितना एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे बाहर कितना 10 आ रहा है, और y2 भी है, इसका कितना एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, यही है ना तुम लोग। बाकी ये तो देखो टोटल फेज हो गया, और ध्यान से देखो दोनों का देखो टोटल फेज इक्वल है कि नहीं। अब दोनों को बोल रहा है कि ये, अब दोनों को बोल रहा था कि निकालना है एम्पलीट्यूड का रेशियो, मतलब हो जाएगा y1/2 कितना आ जाएगा 10/10, तो काट के कितना आ गया 1:1, तो क्वेश्चन बोल रहा है 1:1 का रेशियो किसके बराबर है, x/1 का, इस वैल्यू कितना आ गया तुम लोग, समझ रहे हो बात। ये
क्वेश्चन था इंटीजर टाइप का, तो यहाँ से क्या सीखने को मिला हम लोगों को कि अगर मान लो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर नहीं दिया है तो उसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, समझे बात को। अब यहाँ पे वही नहीं कि देखो मल्टीप्लाई की और यहाँ पे सोल्व कर लेके आए, इसको तुम लोग है ना कॉपी कर लो। मुझे लग रहा है कि है ना इसमें किसी को डाउट नहीं है। अगर मान लो कि इस फॉर्म में नहीं दिया रहा है तो इस फॉर्म बनाएंगे, फिर कंपेयर कर देंगे एम्पलीट्यूड का रेशियो। और मान लो कि फेज भी का भी बोल दे, फेज भी इस बराबर कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। एक तुम लोग है ना इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन तुम और रख कर दे इसको। हाँ, एक तुम लोग है ना इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और सोल्व करके बताओ। देखो एसएचएम के जो क्वेश्चन इतना टफ कभी नहीं रहता, समझे बात को। थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है, क्वेश्चन इजीली वे बन जाता है। चलो ठीक, एक क्वेश्चन तुम लोग करो, चलिए चल मैं इसको लिख ही देता हूँ। सेमी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा इसमें डाटा वगैरह तो चेंज वगैरह है क्या डाटा को वही लग रहा है क्या मुझे? एक बार देखो तुम लोग क्या है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर represented by y1 equal to 10 sin 3 pi t plus pi by 4 और y2 equal to 5 sin 3 pi t plus √3 cos 3 pi t pi t। Then find the ratio of their amplitude. तो बोल रहा है इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना होगा। सेमी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करो तुम लोग। अरे यार कटिए ना, सटिए ना। ज्ञान की बातें कर रहा है। ये सब सारे क्वेश्चन देखो जेई का है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन सब सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ इतना दिमाग लगाना ही लगाना है। और तुम लोग के मन में इतना पता नहीं क्यों डर बैठा रहता है कि पता नहीं यार क्वेश्चन जेई का है, नीट का है, मेरे से नहीं बनेगा।
How many girls? हो गया? कितना आ गया? हाँ? इसका तो 1 ही आएगा यार। इसका 1 कैसे आएगा? यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो कटेगा तो है 5 का वैल्यू। 5 में 4 है, ठीक है, तो कटेगा तो है। अरे वो फेज से क्या मतलब है? हमको तो निकालना है हमें भी। अरे फेज अगर मान लो पीछे शुरू हुआ है आगे शुरू हुआ, समझे बात को? अरे फेज का मतलब तुम लोग बताए थे ना कि फेज का मतलब जहाँ से पार्टिकल चलना शुरू कर दे रहा है, ठीक है? यही था ना? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। अभी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है जेई का। रब कर दे इसको। इस वाले क्वेश्चन का भी वही आएगा। यहाँ से क्या करोगे? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 अंदर भेजोगे, इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वहाँ से तुम लोग कर लोगे। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और कर। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और कर। क्वेश्चन क्या है? देखो तुम लोग क्वेश्चन है, एबी जेई का क्वेश्चन है इसका। टी नॉट बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट ए प्लेस मतलब किसी जगह पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना तुम लोगों को टी नॉट है ना। if the length of simple pendulum is reduced by 1/60 times, then time period will be। तो कहता है कि अगर इसका जो लेंथ 1/60 टाइम से मान लो कि रिड्यूस कर दिए, तो इसका जो टाइम पीरियड है ये कितना हो जाएगा, है ना। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए T0/4, ऑप्शन बी 4T0, ऑप्शन सी 8T0 और ऑप्शन डी 16T0। तो बताना इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1/60 टाइम्स यार। 16 सर वो म्यू है या फिर 4 है? कहाँ म्यू है? बी नंबर 4T0 है। 4T0। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। अच्छा चलो इस क्वेश्चन का तुम लोग है ना आंसर बताओ कितना आएगा।
अरे किसी सोल्व हुआ क्या? हाँ हुआ। सर ये भी तो रिड्यूस होगा ना, बी नंबर होगा। इसके नंबर इसका है यार 3 नंबर का क्या है? सर ए नंबर होगा। बी तुम्हारा बी नंबर आया क्या? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा यार। वही तो, क्योंकि अंडर रूट में और जो अगर लेंथ जो है घटेगा तो फिर टाइम भी घटेगा, और क्योंकि अंडर रूट ये में तुम तुक्का जो मार रही हो तो तुम्हारा आंसर किधर है? ये होगा ये कैसे होगा? क्योंकि सर देखिए ये लेंथ है, ये घट रहा है, ये भी घटेगा, लेकिन ये अंडर रूट में और ये 16 ये बकायदे नहीं चलता, बकायदे नहीं चलता। सोल्व करो इसको, नो बकायदे प्लीज। चलो ये जिन लोगों का नहीं आया तुम लोग है ना, इधर देखो। जिन लोगों का नहीं आया तुम लोग है ना, इधर देखो। चलो ठीक है, इधर देखो। मतलब इतना पता है घटेगा तो बढ़ेगा जो भी, लेकिन मैं आंसर मैच नहीं करे। देखो ये बताना कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है। देखो सबको पता है t इक्वल टू कितना होता है 2 पाई इनटू स्क्वायर रूट कितना होता है 1 बाई। तो बोल रहा है कि मान लो किसी जगह पे इसका जो टाइम पीरियड है कितना दिया हुआ है, t0 दिया हुआ है, तो मान लें t0 इक्वल टू 2 पाई, और मान लो उस टाइम पे लेंथ भी l है और g तो भी मान लो। अब क्या बोल रहा है, इसका जो लेंथ है 1 अपॉन देखो इतना टाइम्स क्या देखो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने के बाद क्या होगा, डिक्रीज करने के बाद इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये तो पहले था कितना हो जाएगा, समझ रहे बात? तो मान लेते हैं घटने के बाद इसका टाइम देखो हो जाता t है, ये मान t है इक्वल टू कितना होगा 2 पाई, और अब जो लेंथ है l है, अब कितना लिखेंगे l अपॉन 60, ये तो कितना हो जाएगा जी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इस वाले को फर्स्ट मान लो। अब ऐसा करो कि सेकंड को तुम फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, इधर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा t इक्वल टू ये कितना होगा 2 पाई इनटू कितना आ जाएगा l अपॉन कितना आ जाएगा 16 जी। और तुम और डिवाइड करोगे तो यहाँ देखो जी पर चल जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे, तो जी पर चल जाएगा, रूट के अंदर ये दोनों रूट कट गया है ना, l से मर गया, जी से मर गया, और 2 पाई भी कैंसिल नीचे हो जाएगा ऐसे मान लो। तो कितना आ जाएगा थीटा से अपॉन t0 इक्वल टू कितना है 1 अपॉन कितना आ जाएगा, रूट के अंदर देखो 16 है क्या, तो बाहर कितना आ जाएगा 4। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा से इक्वल टू कितना आ जाएगा, t उधर चल जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब है कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, घट जाएगा। इसको तुम लोग देखो ऐसे मान ध्यान दो कि मान लो कि अगर रस्सी की लंबाई, मान लो कि रस्सी की लंबाई अगर मान लो कि 64 मीटर है, कितना है तुम लोग 64 मीटर, तो मान लेते हैं कि टाइम पीरियड इसका मान लेते हो 4 सेकंड। अब रस्सी की लंबाई 1 अपॉन अगर 16 करोगे तो 64 में अगर 16 डिवाइड कितना 4 मीटर, तो टाइम कितना घट जाएगा, t0/4 आ जाएगा। तो पहले अगर मान लो कि अगर 4 सेकंड था तब कितना आ जाएगा 1 सेकंड, समझ रहे हो, ये बात हुई ना। यस सर। छाप लो इसको, सॉल्यूशन तुम लोग छाप लो इसका। क्वेश्चन क्या नहीं बन रहा तुम लोग से यार। ये तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है कि टू सिमिलर स्प्रिंग each of a spring constant K1 are joined in series the new spring constant and time period would be changed by factor। तो कहता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और टाइम पीरियड कितना से चेंज कर जाएगा, ये चेंज बाय। अगर तुम लोग है ना इसका अगर ऑप्शन अगर लिखना चाहोगे तो चलो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 1/4 2√2, ऑप्शन बी है 1/2 2√2,
ऑप्शन सी है 1/2 कॉमा √2 और ऑप्शन डी है 1/4 कॉमा √2। बोल रहा है इसका जो टाइम पीरियड और न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ये कितना से चेंज कर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, करो। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल पेंडुलम क्या होता है। बताओ किसी के अगर आंसर वगैरह आ गया तो बताओ थोड़ा सा। K1 कांस्टेंट तो कहता है इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट और टाइम पीरियड ये कितना से चेंज कर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, बना क्या क्वेश्चन। ये इसका आंसर 80 नंबर है। इसका जो आंसर है वो कितना नंबर होगा? सी नंबर। वन नहीं आया जी। हाँ अरे देखो आगे होगा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले 1/2 और √2 हाँ आ गया। और देखो अगर देखो पहले K1 है ना उसमें ये अगर देखो दोनों अगर स्प्रिंग अगर सीरीज में है बताओ K इक्वल कितना होता है? तो मुझे लगता होता है K इक्वल K1 × K2 अपॉन कितना होता है K1 + K2। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो कितना होगा K1 × K2 K1 × K1 ही हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ऊपर आपका तो K1² और K1 + K1 कितना हो जाएगा 2K1। ये K मर गया तो कितना आ जाएगा K1/2 यानी कितना गुना हो गया 1/2 टाइम्स। ये हो गया ना तुम लोग। यानी अगर दोनों को सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। अब निकालना है टाइम निकालना है तो t का फॉर्मूला 2 × कितना होता है m/q। अगर मान लो कि अगर सीरीज में कर लोगे तो k इक्वल हो जाएगा कितना होगा K1/2 आ जाएगा ऊपर चल जाएगा t = आपका 2 पाई × कितना आ जाएगा K1/2 आ जाएगा ऊपर चल जाएगा यानी 2 पाई × आ जाएगा तुम लोगों को 2 × m यानी रूट में क्या इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो बात? ये ना बात क्या ये तो देखो सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से लगता है सभी लोग से बन गया होगा। इसमें लग रहा है किसी को कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा तो बोलने में दिक्कत होगा। हो गया मतलब यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह नहीं है। चलो ठीक है।
एक क्वेश्चन हम क्लास में करवा चुके हैं कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन से अगर चलिए क्वेश्चन देखो तुम लोग कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल T, कैपिटल T। The time taken to complete 5/8 oscillation, 5/8 oscillations starting from mean position is अल्फा अपॉन बीटा टी। ऐसा लिखो तुम लोग, अल्फा अपॉन बीटा इंटू टी, अल्फा अपॉन बीटा इंटू टी। तो बोल रहा है कि देन वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। तो बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अरे 5/8 ऑसिलेशन करने में इसका देखो टाइम दिया हुआ तुम लोगों को कितना दिया हुआ है, 5/8 दिया हुआ है। इसे बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको टाइम पीरियड टी दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो यार, परेशान क्यों होती हो। टाइम पीरियड टी में 5/8 ऑसिलेशन कंप्लीट। हमेशा एक बात मान के बैठो, क्वेश्चन में आंसर छिपा होगा, समझे बात। अब उसमें क्या है कि माइंड चलाओ, आंसर पाओ। होली के बाद सब इंसान आया है, सबका क्या है, दिमाग थोड़ा बहुत जाम सबका है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is the and time taken to complete 5/8 oscillation is alpha upon beta into t। then find the value of alpha। तो बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। इसको तुम लोग है ना सोल्व करो। क्या है क्या
बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, करो तुम बताओ यार। नहीं आया? हम कर दे इसको। हाँ नहीं आ रहा है क्या? अरे बोल देख, एक बोल रहा है कि सिंपल टाइम पीरियड इसका कितना दिया, टी दिया हुआ है, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशन इज अल्फा ऑन बीटा टू टी। अच्छा एक बात बताओ, एक टाइम पीरियड का मतलब यही है ना कि एक ऑसिलेशन कितना टाइम लगता है, समझे बात? ये 5/8 ऑसिलेशन इसको लिख सकते हैं क्या? 5/8 ऑसिलेशन लिख सकते हैं 1/2 और प्लस कितना लिख सकते हैं बताओ? 1/2 रुको ना, 1/2 और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/8 कोई दिक्कत है क्या? अरे दोनों के एलसीएम में कितना 8 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये है ना कि देखो इतना ऑसिलेशन हो रहा है ना, अगर देखा जाए तो इतना ऑसिलेशन हो रहा है क्या? अब देखो इसका मतलब 1/2 ऑसिलेशन का मतलब क्या है? अरे 5/8 ऑसिलेशन को लिख सकते हैं क्या? 1/2 ऑसिलेशन प्लस 1/8 ऑसिलेशन लिख सकते हैं ना। ये 1/2 ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि ये मान लो कि यहाँ से अगर मीन से शुरू किया था, यहाँ गया होगा फिर वापस आया होगा, हो गया ना 1/2 ऑसिलेशन। तो बताओ अगर इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या, ऑसिलेशन कितना आधा हो रहा है? तो टाइम पीरियड अगर t है एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, तो t/1/2 ऑसिलेशन करने समय कितना लेगा? बात समझ में आ रहा है तुम लोग? ठीक है। और 1/8 ऑसिलेशन करने में कितना लगेगा? t/12 समझे बात? कितना लगेगा? t/12। अब ऐसा करो, क्या समझ तुम बात आया ना? तो ऐसे करो, ठीक है। अब ऐसा करो, इन दोनों कैल्शियम लो। अब बोल रहे हैं देखो इतना ऑसिलेशन करने में टाइम कितना लग रहा है तुम लोग? अल्फा अपॉन बी टाइम कितना लग रहा है? लग रहा है क्या? यहाँ का रिलेशन कितना 12 और 2 का रिलेशन कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा क्या? 60 मतलब कितना आ जाएगा? ठीक, यानी कितना आ जाएगा? 70 अपॉन आपका 12। अब देखो इतना ऑसिलेशन करना 7 हाँ 7 हो जाएगा। 70 अपॉन कितना आ जाएगा? 12। ध्यान दो इतना ऑसिलेशन करने में समय कितना लग रहा है? 70 अपॉन 12। ये हम निकाल के बैठ गए। क्वेश्चन बोल रहा है कितना समय लग रहा है तुम लोग? अल्फा अपॉन बीटा में कितना लग रहा है? टी ये हो गया। अल्फा जब कौन सा आ गया तुम लोग? 7। अब ये कितना बात समझ में आया क्या? तो कुछ नहीं कि इस ऑसिलेशन को यहाँ पे ब्रेक कर दिए। चाप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया क्या? अरे 5/8 ऑसिलेशन का निकालना था ना, कितना समय लगेगा है ना? तो 5/8 को जोड़ दिया आपका 1/2 प्लस 1/8। 1/2 ऑसिलेशन का मतलब क्या है? हाफ ऑसिलेशन हो रहा है, तो कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम अगर t लग रहा है तो हाफ में कितना लगेगा? t/2 लग जाएगा। और 1/8 ऑसिलेशन में कितना लगेगा? t/12। समझे बात? यहाँ दोनों एलसीएम ले लिए, फिर कितना निकालो? एक किलो से 4 किलो की कीमत अगर 2 रुपया आते किलो, 1 किलो की कीमत कितना होगा? ऐसी बातें कर रही है। तो ऐसे करके यहाँ से निकाल लीजिए। क्या बोले? अरे 1/8 ऑसिलेशन बहुत नहीं होगा यार, नहीं तुम्हारे साथ पढ़ाए हैं 4 कलम लेते हैं तो 10 रुपया लगता है, 2 कलम कितना होगा? एक ऑसिलेशन t लगता है तो 1/8 ऑसिलेशन का निकाल लो कितना समय लगेगा, फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो उसके बराबर दिया होगा। इसी क्वेश्चन में अगर बीटा का वैल्यू दिया रहता तो वहां पे 12 आ जाता, कंपेयर करना था, जिसके जगह पे जो है वो लिख देना था। हां सर समझिए सर, ये सब बेसिक क्वेश्चन था जो तुम लोग है ना किया ही नहीं होगा। तुम कैसे कर भी सकती हो, तुम्हारे पास जुगाड़ ही नहीं। बारिश पड़ रहा है? हाँ लग रहा है, बूंदाबांदी हो रहा है। इस एरिया में कितने लोग रहते हैं यार? तो गर्मी में बरसात हो रहा है, जिंदगी जंग हो गया भैया।
चलो एक क्वेश्चन तुम लोग है ना सोल्व करो। चल इसको मैं लिख ही देता हूँ, है ना, अच्छा लगता है लिखने में। एक अप्रैल से तुम लोगों का शुरू हो जाए कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट, समझे बात को। बाकी मूर्ख दिवस है, तब तो मूर्ख बनोगे तुम। और जो तुम लोगों का बच गया है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में बताऊं ज़्यादा नहीं है, 6-7 दिन का है। अगर संडे क्लास होगा 3 संडे में खत्म, समझ रहे बात। कुछ नहीं करना, देखो इलेक्ट्रोस्टैट का और जो ग्रेविटेशन जो कंसेप्ट है ना सेम ही है। वहाँ पर मास होगा एम यूज करेंगे, वहाँ पे चार्ज होगा क्यू यूज करेंगे, समझे बात। वहाँ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ होता है ग्रेविटेशन फील्ड, समझे बात को। वहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, वहाँ फील्ड निकालेंगे, यहाँ फील्ड निकालेंगे, सेम ही चलता है, समझे बात। यहाँ मास लगता है, वहाँ पे चार्ज लगता है, पता क्या लगता है कि दोनों सेम ही कंसेप्ट है, समझे बात को। तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस भी आता है, मतलब डिफरेंस वगैरह बेसिक है, समझे बात। कैसा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये भी बोल सकता हूँ कंसेप्ट सेम है दोनों का। केवल चार्ज में क्या होता है कि दो तरह का फोर्स लगता है, इंपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। लेकिन इसमें मास में हमेशा चार्ज फोर्स कौन सा लगता है, अट्रैक्टिव। भाई मास रिपेल किया है, अर्थ के धक्का दिया कि ऊपर को चला जाए मास वगैरह नहीं। चल ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग है ना सोल्व करो। द रेशियो of maximum acceleration, the ratio of maximum acceleration to maximum velocity in a simple pendulum in a simple harmonic motion लिख देना, in simple harmonic motion is 10 per second at t equal to 0, फ्रीक्वेंसी हो t equal to 0, the displacement is 5 meter. What is maximum acceleration? The initial phase is 5/4। एक क्वेश्चन देखो जेई का है, ये 2017 का क्वेश्चन है जेई का। इसके जो ऑप्शन है मैं दे दे रहा हूँ। ऑप्शन है 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। प्रिया जी आपका होली कैसा रहा? कितने लोग रंग आपने लगाया? 17 वर्ष। ये तो दिक्कत बच्चों को रंग लगाए। अरे किसी का चला है क्या? इस क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाना ही है। चलो किसी का आंसर आया क्या? इसका जो आंसर है, इसका आंसर कौन सा है?
इसका आंसर 500√2 बी नंबर। इसका जो आंसर है 500√2। चलो ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है यार, फिर भी तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जेई का है 2017 का। ये तुमसे क्यों नहीं बोलता है? हाँ? हो गया ये? हाँ, बना किसी से? इतना लिखने की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, ये तुम लोग है इधर देखो, पता है हो गया। तुमसे ना हो पाएगा। चलो इस पर आप करते क्वेश्चन को। एक्सलेशन और वेलोसिटी का रेशियो निकालना है इतना। वो दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते सर हैं। रुक जाइए ना, क्यों ऐसे कर रहे हैं? अरे यार करने दो ना। हुआ जी, एक मिनट। ये तुम बताओ क्या आया? चल ठीक, एक बात बताओ, इधर देखो। अरे बताना कि अगर कोई पार्टिकल अगर दो, ठीक है, इधर देखो, अगर कोई पार्टिकल अगर ऐसे जंप कर रहा है तो उसका बताना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बोल रहा है कि हम लोग को निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है तुम लोगों को? मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पे होता है। एक्सट्रीम हो गया, यहाँ पे क्या बनती कितना हो जाएगा? ये मैक्सिमम आ जाएगा तुम लोगों को, कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और बताओ यहाँ पे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है तुम लोगों को? तो सबको पता है कितना होता है? ये ओमेगा या ओमेगा ये होता है क्या? अरे फॉर्मूला से पता कर रखा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तुम लोगों को कि रेशियो ऑफ किसका रेशियो निकालना तुम लोगों को? मैक्सिमम वेलोसिटी का, यानी ए मैक्स और बी मैक्स का तुम लोग रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर है, नीचे कितना आ जाएगा तुम लोग को? ये ओमेगा। ए से कैंसिल हो गया, ए से कट जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू तुम लोग रेशियो कितना दिया हुआ है? 10%। ये दिया हुआ है क्या? अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पर डिस्पर्शन कहाँ पार्टिकल तुम लोग 5 में। अब बताओ कि ऐसे जब कोई पार्टिकल अगर करता है तो उसका डिस्पर्शन कितना होता है? तो x इक्वल टू कितना होता है? a sin ओमेगा t प्लस कितना होता है? ये होता है क्या? अब बताओ यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट देंगे, x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, इक्वल टू a sin। यहाँ पर टाइम कितना पुट करेंगे? 0, तो कितना आ जाएगा? अब क्वेश्चन देखो पाई का वैल्यू दिया हुआ कितना? पाई बाई 4, यानी 5 इक्वल टू sin ये तो रहने दो, a sin कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 का मतलब कितना है? sin 45 डिग्री। अब बोलना यानी a इनटू कितना? sin 45 का कितना होता है? यानी यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5.a है क्या? तो हम लोग को निकालना है कि इस पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बताओ ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है तुम लोगों को? ओमेगा स्क्वायर a। ओमेगा का मान कितना निकाल के बैठे हुए? 10। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और a का मान तो निकाल के रखे कितना? 5 कितना आ जाएगा? 100 × 5 कितना आ जाएगा? मतलब इस केस में इस पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा तुम लोग? 500/√2। ये है क्या? क्या लिखे है? t क्वेश्चन बोल रहा है ना कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू इतना है, तो इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख दिए।
टाइम में वैसे 0 पुट करती है, 1 से मान 5 पुट करती है, यहाँ से फाई का मान दिया हुआ, ए का मान निकाल ली, कितना इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, फिर फार्मूला में है ना यहाँ यूज कर लिए कि वैसे में एसएस में फार्मूला कितना होगा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा का मान कितना 10 निकाल के बैठ उधर 10 का स्क्वायर कितना है 100 आ गया और मल्टीप्लाई करके निकाल ली 500 अपॉन रूट 2। 500 अपॉन रूट 2 यहाँ से निकाल ली। चलो एक आध क्वेश्चन एनर्जी का भी कर लेते हैं। चलो हो गया, चलो इसको रफ कर दे, इसको नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आया क्या? चलो ठीक, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग है ना और कर लो। एक क्वेश्चन देखो एनर्जी पे, एक क्वेश्चन तुम लोग है ना इधर है, ये क्वेश्चन है तुम लोग के पार्टिकल अंडर गोइंग, ये भी क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है जेई का। ये पार्टिकल अंडर गोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तुम लोग है ना पूरा लिख लेना, एज ए टाइम डिपेंडेंट, एज ए टाइम डिपेंडेंट। ये टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है? टाइम डिपेंड कर रहा है, एज टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तुम लोग को दिया हुआ है a sin पाई t अपॉन कितना दिया हुआ है 90, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, the ratio of kinetic to potential, the ratio of kinetic to potential energy of this particle at t equal to 210 सेकेंड 210 सेकेंड विल, तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? ऑप्शन ए 1/9, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1/। पार्टिकल अंडरगोइंग SHF है ना, हैज ए टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय इतना, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, क्या से शम 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 फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन क्या बनेगा? खाक बनेगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि फार्मूला याद करके रखा करो, नहीं करेंगे सर क्या करोगे? मिल गया मिलते जावे करेगा बोलने पर। तुम गलत कब लिखती? गलत तुम कब लिखती हो?
पर्यावरण संरक्षण, हिंदी कौन बोल रहा है? तो बोलना चाहिए था कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। चल हो गया। अरे तुम लोग सॉल्व होगा या नहीं होगा भाई कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आएगा? ये तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे आज घर से तुम पढ़ के नहीं आता क्या? कल क्लास नहीं आता? हाँ हाँ जी, कल क्लास नहीं आता तुम लोगों का? ये कैसे बोल रहे हो? तुम क्यों आओगे? तुम क्यों नहीं आएगी? कौन सा तुम झाड़ू पोछा कर रही हो? ये बताओ यार इसका। हो गया? तो सिंपल क्वेश्चन में तुम लोगों से नहीं बन रहा है। अरे क्वेश्चन जेई का है तो सॉल्यूशन तो होगा ना? हाँ मत कर। तुमसे आज सब टाइम निकल रहा है। चीज दिखा दो। इतना सब पढ़ा दिया गया कि अब तक शम 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 सर मुझे याद है, मुझे याद थोड़ी नहीं है। चीज देखो उसको लग रहा होगा वहां से लगेगा। अरे बताओ किसी का आया क्या आंसर? मिलेगा ही नहीं वो बोले। हाँ चल ठीक है। ये देखो नहीं बना 1/, दिखाओ एक बार 1/3 कैसे आ गया? आकाश में हवा की उपस्थिति है। पता कौन है? ये रशिया का ना ये तीन है दुनिया तक का बड़ा आदमी है ना। हाँ और तब तो ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। अमेरिका का बाइडेन ने किया है तीन एक है रशिया का यूक्रेन से निकल गया। ठीक है हाँ इसके इतना पिंक पूरी दुनिया इसको ना बोलता रहा। ठीक है कि भैया तुम मत करो करो ठीक है तबाह कर दिया। तुम जो बिंदी लगा कर कि कोई फोटो डाल दिया ना घर उठा के सीधे उड़ा देगा फोटो वगैरह। ठीक है मतलब दिन को तुम ऐसे कर रही हो।
ये लगता है कि भी है ना 20-25 साल से, जब से है ना यंग एज से ही इसके अगेंस्ट रशिया में कोई नहीं बोलता है। और दुनिया का कितना बड़ा कंट्री रशिया वगैरह है यार, कि है ना इमेजिन करो यार, उस कंट्री में एक पार्ट में दिन होता है, एक पार्ट में शायद रात होता है, समझे बात कितना बड़ा है। मतलब ये मान के बैठो कि तुम और मान नानी को वहाँ पे कॉल करो तो नानी के यहाँ 3 बजे तुम्हारे रात हो रहा है, इतना टाइम जोन का डिफरेंस वगैरह है। नहीं इतना नहीं है, बताते हैं कितना। जब यहाँ पे भी अभी के टाइम ना वो लोग 10 सुबह हो रहा है वो टाइम, अरे मैं उसी नहीं बोल रहा हूँ, तुम तो टाइमिंग की बात करी, इंडिया में कुछ और हो रहा है, वहाँ कुछ और होगा, मैं उस कंट्री की बात कर रहा हूँ। उस कंट्री के आधे पार्ट में क्या होता है, 3 बजे कुछ रात होता है, समझे बात, उस कंट्री की बात कर रहा हूँ। उसका जो ट्रांस साइबेरियन जो रेल नेटवर्क है दुनिया से बड़ा है, समझे बात को, शायद 6400 किलोमीटर है। सबसे बड़ा तो वो है ना यूएसए। मतलब तुम अगर सेकंड में इंडिया को तुम अगर 7-8 अगर इंडिया अगर मिला दो तब जाके रशिया बनता है, समझे बात को, मतलब इंडिया इतना छोटा है, उससे छोटा, लेकिन 7वां सबसे बड़ा देश इंडिया। 7वां बड़ा है, आबादी तो पहला नंबर पे है, ये क्या बोलते हैं, आबादी दूसरे पर जी नहीं फर्स्ट है। चाइना को भी छोड़ दिया, क्या नहीं सोचती हो, ठीक है, और चाइना तो किसी चाइना में ना ज्यादा बूढ़ा लोग है, बूढ़ा लोग, और यहाँ पे ज्यादा यंग है। हाँ उनको तो पता ही कुछ करने का जिंदगी में, बूढ़ा लोग है जवान लोग है, कैसे बातें कर रही है। चल ठीक है, एक बात बताइए, क्वेश्चन ये है क्या, कोई पार्टिकल अंडर कोई ऐसे जंप कर रहा है और इसका देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है, तुम लोग को निकालना है काइनेटिक और पोटेंशियल का निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, तुम सब कुछ भूल जाओ है ना, देखो अगर इसको तुम अगर बेसिक फार्मूला से अगर तुम लोग करोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समझे बात को, देखो कैसे करना। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, सिंपली हाफ mv, ये होता है क्या, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, mgh हाफ इनटू k इनटू टेक्सास स्क्वायर। अरे इसलिए यही होता है ना। अब देखो हम लोग यही निकालना रेशियो, अब देखो ये भूल जाओ लड़की छोड़ो। अब बताओ अगर कोई पार्टिकल अगर ऐसे जंप कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कितना होता है, x इक्वल टू होता है a sin bc कितना होता है तुम लोगों को ओमेगा, कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लो कि निकालना है वेलोसिटी तो कितना होगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा तुम लोगों का कितना हो जाएगा dx/dt, इसको डिफरेंशिएट करें तो v इक्वल टू होता है तुम लोगों को a ओमेगा cos कितना होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग को चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, ये मिल गया, हम लोग यहाँ चाहिए था वेलोसिटी, ये मिल गया, और देखो तुम लोग को k इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, तो k इक्वल टू कितना होता है, ये तुम लोग बताया था कि ओमेगा इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, m/k होता है क्या, ओमेगा इक्वल टू सॉरी k/m, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है k/m, ये बताया तो लोग ने यार, ओमेगा इक्वल टू फार्मूला कितना होता है k/m, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो कि तुम देखते हो क्या, समझे बात को, कुछ नहीं करता है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इक्वल फार्मूला कितना है 1/2m, इनको तो v स्क्वायर करना है, तो v स्क्वायर का मतलब इसको स्क्वायर कर दे क्या, इसको स्क्वायर करेंगे तो मुझे लगता है कितना आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर कितना आ जाएगा ओमेगा, अपॉन किसका निकाला जैसे पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल इक्वल टू कितना फार्मूला कितना है, तो 1/2 ये है क्या, और k इक्वल टू कितना लिख सकते हैं a ओमेगा, लिख दे क्या इनटू m इनटू कितना आ गया ओमेगा इनटू किसका स्क्वायर करना है x स्क्वायर, x इक्वल टू यहां पे इसको स्क्वायर कर दे क्या, स्क्वायर करें कितना आ जाएगा a स्क्वायर कितना आ जाएगा sin स्क्वायर कितना आ जाएगा ओमेगा। अब ध्यान दो 1/2 से 1/2 मर गया, m से मर गया, a स्क्वायर से मर गया, ऊपर कितना बच गया ओमेगा, यानी आ जाएगा तुम लोग ओमेगा। अब बताओ cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना आ जाएगा cot थीटा, मुझे लगता है कि cot स्क्वायर कितना आ जाएगा ओमेगा, सही है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को ओमेगा का वैल्यू अगर मान लो कि मिल जाए तो इसका रेशियो निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा का वैल्यू 9 अब देखो अब तुम लोग क्या करो कि सिंपली इस वाले इक्वेशन में चलो, इस वाले अगर तुम लोग इक्वेशन में अगर चलोगे तो बताओ इक्वेशन कितना दिया हुआ तुम लोगों को, a sin pi t upon 90, हम लोगों को x इक्वल टू दिया हुआ a sin pi t अपॉन कितना दिया हुआ 90, यानी a तो देखो सही है sin pi अपॉन 90, और बताओ किस टाइम पे निकालने के लिए बोल रहा है 210 पे, तो t का मान कितना पुट कर देंगे 210, ये से कट गया 3 3 और कितना है 7 के 81, यानी a sin कितना आ जाएगा तुम लोगों को 7 पाई अपॉन कितना आ जाएगा, अब कंपेयर कर लो तो a sin कितना होता है ओमेगा इनटू कितना आता है t आता है। अब बताओ यहाँ ओमेगा कितना आ जाए तुम लोगों को 7 पाई बाई 3, समझे बात को, या इसमें तुमने देखो ये देखो यहाँ पर ओमेगा का जब यहाँ लोग पुट कर सकते हो, समझ रहे हो, यहाँ ओमेगा टी के इसको ओमेगा इनटू कितना कर दोगे cot स्क्वायर कितना आ जाएगा बाई टी अपॉन कितना आ जाएगा 90, यही है क्या,
और t का मान तुम लोग यहाँ से इसी टाइम पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, इसे पुट कर दो, ओमेगा का निकाल लो वैल्यू, इसका रेशियो निकल जाएगा। समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? ये तो हो गया हो तुम्हारे हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो ठीक है।